Morning student, today we will start from chapter number 15. The name of the chapter properties of quadrilateral. What is quadrilateral? सबसे पहले quadrilateral क्या होता है बच्चों? quadrilateral उस क्लोज फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं। कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे और लेकिन उसके अंदर फोर साइड होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश quadrilateral. Okay, now I am going to define what is quadrilateral. Quadrilateral is a four sided closed figure is called quadrilateral. Okay, now we first start the first question. Find the value of unknown angle in each of case. जैसे एक quadrilateral दिया, फोर साइडेड है ये, इसमें फोर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं अंदर वालों को, ठीक है ना। इनका जो सम होगा वो ऑलवेज 360 होगा। तो इसमें अननोन है आपके पास एक्स एंड वाई, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं चारों, उनका सम हमेशा जो है 360 होता है। एंगल ए बी एंगल प्लस एंगल बी सी प्लस एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए बी सी डी समों का सम जो होगा वो कितना होगा 360। एंगल ए की वैल्यू 60 पुट कर दिया हमने, बी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया एक्स, सी की वैल्यू हमने 120 पुट कर दिया, डी की वैल्यू 135 पुट कर दिया, ठीक है ना। अब इन समों का टोटल करोगे तो 360 आना चाहिए। अब इन कांस्टेंट टर्म को आपने क्या करा, ऐड करके 315 लिया, इसको ट्रांसफर करके इधर ले गए, कितना आया माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 45। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें फाइंड करनी है वाई की भी वैल्यू। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। जैसे कि आपके पास ये एक एंगल है बी और दूसरा है सी बी डी ई, सी बी ई, तो बी प्लस सी बी ई इसमें जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 180। अब बी की वैल्यू हमने निकाली क्या है 45, एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स, और एक्स की वैल्यू निकाली 45 और सी बी ई की वैल्यू वाई थी, इसको ट्रांसफर करेंगे, यू विल गेट 135। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिस इज द साइन ऑफ 90 डिग्री। यहाँ इसका मतलब है 90 डिग्री का एंगल है, एंगल ए पर 90 है और एंगल बी पर भी 90 है। अब आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है 65, डी एंगल डी की वैल्यू दे रखी है। अब आपको एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले यहाँ सी आपको मालूम नहीं है। अब आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनका सभी का सम इंटीरियर एंगल का 360 होता है। अब इन समों को ऐड करोगे 245 200 और प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली, इसको ट्रांसफर करने पर कितना आएगा माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 115, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। अब जैसे कि सी और ये एक्स ये दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो एंगल सी प्लस एक्स का जो सम होगा 180 होगा। तो आपने सी की वैल्यू पुट कर ली, अब इसको ट्रांसफर करके इधर ले आए, ठीक है ना, और एक्स की जगह एक्स उसको ट्रांसफर करके लाएंगे, यू विल गेट 65। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, इन फिगर सी वाली फिगर में पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, क्यू पर ये साइन बना हुआ है, पी पर आपके पास 68 है और आर पर एस पर आपके पास 45 है और आर पर वाई है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज 360। तो हमने ये 360 लिखा है। इन सभी एंगल्स को पुट ए पी क्यू आर एस को लिख दिया जाए हमने और 360 लिख दिया। पी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से लेकर, क्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और आर की वैल्यू पुट कर दी बाई, और एस की वैल्यू पुट कर दी 45। इन सबों को ऐड करोगे 203। अब 203 को और प्लस बाई, ठीक है ना, इसको ट्रांसफर करके लाएंगे, आपको मिलेगी किसकी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 157। दिस इज द वैल्यू ऑफ बाई। आपको निकालनी क्या है, एक्स की भी वैल्यू निकालनी है आपको, बाई की तो निकली आई और एक्स की, और ये तो एक्स और वाई जो है एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। तो हमने लिखने हैं आपके पास आगे जाके कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये आपका
इन दोनों का सम 180 आ गया। अब x की जगह x लिख दिया, y की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे। इसको ट्रांसफर करके लाएंगे 157 माइनस का हो जाएगा इधर आके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 23 मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, इन फिगर डी PQRS, बच्चों ये जो डायग्राम दिया है बुक में वो गलत दिया हुआ है, ये यहाँ तक इसने एंगल बना के दे दिया जबकि यहाँ तक एंगल नहीं है, ओनली एंगल यहाँ तक है, और इसका आंसर भी गलत निकाल के दे रहा है। जो x की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है वो 35 फाइंड करवा रहा है, लेकिन एक्चुअली वैल्यू x की जो इसमें आई है क्वेश्चन में वो 25 है, ठीक है ना। तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें आपके पास क्या है, एक ये ट्राइंगल है जिसमें इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू कितनी है, x है, और इस ट्राइंगल में PQR में इसकी वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू x + 20 और इसकी 75। तो अब एंगल की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो। इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में PQR में हम चलते हैं तो PQR की जो वैल्यू है वो x + 20 है और QPR की वैल्यू है 60 और PRQ की वैल्यू है 75। अब इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। जैसे कि जानते हो ट्रायंगल, अब ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिया था इन तीनों का एंगल का सम करके हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे तो इन दोनों को हम तीनों को ऐड करेंगे तो 155 आएगा, या x रह गया। इस 155 को ट्रांसफ़र करेंगे माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 25 आएगा, 35 नहीं आएगा। उसने जो क्वेश्चन में आंसर दिया वो 35 दिया है, तो दिस इज आंसर जो दिया बुक ने वो गलत, रॉन्ग आंसर है। अब इसमें एंगल Q की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो x + 20 थी जैसे कि ऊपर दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है ना, फिगर में ये दिखाया गया है, तो x + 20 है। तो यहाँ हम Q की वैल्यू x + 20 लिख कर यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे जो दी थी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 आएगी। तो ये आंसर बुक में सही है, ये आंसर रॉन्ग है। ओके, हमने ये सही निकाला है, ये बुक में ये आंसर सही है, ये वाला ये, और ये वाला आंसर गलत है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 2। दे 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 45 डिग्री, 67 डिग्री एंड थर्ड एंगल 105। फाइंड द फोर्थ एंगल। अब आपको फोर्थ एंगल पता करना है, तो फोर्थ एंगल ही आपको नहीं मालूम तो उसको सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे फोर्थ एंगल को x, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अब इन सभी एंगल्स का फर्स्ट एंगल 45 था, सेकंड 67 था, थर्ड 105 था, और आपके पास x इसकी फोर्थ वाले एंगल की, इन सबों को टोटल करोगे 217। अब इसको ट्रांसफ़र करके हमें इधर लाना है तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे 143। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 143 ये x आ गई, x की वैल्यू आ गई, यही आपके फोर्थ एंगल की वैल्यू हो गई। ओके, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 68 एंड 72, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, उनमें से 2 दे रखे हैं, एंड द रिमेनिंग एंड द मेजर ऑफ द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, यानी दोनों इक्वल एंगल हैं बचे हुए जो है। फाइंड द एंगल्स, लेट ईच रिमेनिंग एंगल बी x। जो बचे हुए में से दोनों एंगल्स हैं उनमें हर एक की वैल्यू x सपोज कर ली हमने। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360। फर्स्ट वाला 68 था जैसे कि ऊपर बताया गया है, सेकंड वाला हमने ये था, और उस जो बचे हुए 2 थे उनमें दोनों को x सपोज कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करोगे 140, अब इन दोनों को ऐड करोगे 2x, इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे 140 माइनस का हो जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 220 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें 2 को डिवाइड में ले जाना है, इससे कैंसिल कर दोगे तो 110x की वैल्यू आ गई। ईच रिमेनिंग एंगल, जो 2 बचे हुए थे उनमें दोनों में से हर एक एंगल जो है 110 डिग्री का होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 4x, फर्स्ट वाला है 4x, सेकंड वाला 3x + 10, थर्ड वाला 2x + 10, फोर्थ वाला 4x + 15। देन फाइंड द एंगल्स, यानी जितने भी एंगल्स हैं उसमें हमें ये पता करना है। तो हमने फर्स्ट एंगल 4x था, सेकंड एंगल 3x + 10 था, थर्ड एंगल 2x + 10 था, और फोर्थ एंगल 4x + 15 था। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360। फर्स्ट एंगल यहाँ रख दिया हमने, सेकंड वाला ये हो गया, थर्ड वाला ये हो गया, फोर्थ वाला ये हो गया। x वेरिएबल्स को एक साथ ऐड करेंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 3
9 9 एंड 4 13। अब इन सबों को 10 10 20 20 एंड 15 35। अब इसको ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे आप, ठीक है ना, तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 325 हो जाएगा। अब 13 से आपको ये कैंसिल करना है 325, ठीक है ना, तो 13 से जब कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब पुट करना है आपको फर्स्ट एंगल में 4x, 4 इंटू 25, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100। सेकंड एंगल में भी ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू पुट करके, तो 50 75 75 एंड 10 185। ऐसे ही थर्ड वाला 2 इंटू 25 एक्स की वैल्यू पुट करके 50 आ जाएगा, और 10 ऐड कर देंगे 60 हो जाएगा। इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 टाइम करेंगे इसका तो 100 हो जाएगा, 15 ऐड करेंगे तो 115। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। if the angles of a quadrilateral are in the ratio 5:4:3:6, then find the angles। the first angle is equal to 5x सपोज कर लिया, सेकंड एंगल का रेशियो तो 4 तो 4x लिख दिया, थर्ड एंगल का था 3 तो 3x लिख दिया, फोर्थ एंगल का 4x लिख दिया। अब आपको क्या करना है सॉल्यूशन में कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी हमेशा होता है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज फिगर को बोलते हैं। अब इन सभी एंगल्स को हमने सम कर दिया, तो इन सबों को ऐड करेंगे 18x इज इक्वल टू 360। अब 18 से इसको डिवाइड लगाएंगे, यू विल गेट 20 एज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब आपने फर्स्ट एंगल क्या सपोज करा था 5x, तो x की जगह पुट करते रख जाएंगे सभी में आपको, तो फर्स्ट एंगल की वैल्यू आएगी 100, यहाँ पुट करेंगे 20 तो 80 हो गई। सेकंड एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 3x, तो 3x की जगह 20, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 60। 6x फोर्थ एंगल था, तो x की वैल्यू पुट करके 120। अब सब जब इनको टोटल करके देखेंगे तो 360 ही आएगा। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 65 एंड 55, दो एंगल्स दे रखे हैं और बाकी का ये दो का रेशियो दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी हर एक एंगल, फर्स्ट एंगल 65, सेकंड एंगल ये हो गया, थर्ड एंगल आपके पास रेशियो दे रखा था 5x ले लिया, और फोर्थ एंगल का 7x ले लिया। इन सबों का टोटल करोगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको मिलेगा 120 प्लस 12x, x वेरिएबल। 120 को ट्रांसफर करेंगे 360 से माइनस करके 240 मिलेगा, और 12 से इसको कैंसिल करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x 20। अब द थर्ड एंगल आपने सपोज करा था 5x x की जगह वैल्यू पुट करके x की, तो आप 100 निकाल लेंगे। फोर्थ एंगल में भी है x की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो यू विल गेट द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल फोर्थ एंगल की वैल्यू 140 हो गई। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 3 इंटीरियर एंगल्स ईच इक्वल टू 75, 3 एंगल्स तो बराबर है, यानी हर एक एंगल की वैल्यू 75 है। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल ऑफ ए इंटीरियर एंगल, यानी फर्स्ट एंगल भी 75, सेकंड भी, थर्ड भी, और फोर्थ एंगल हमने सपोज कर लिया x। अब इन सबों का टोटल करोगे तो 360, इन सबों को टोटल करने पर कितना आएगा 225 को आप ट्रांसफर करके लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो 135 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और x हमने क्या लिया था फोर्थ एंगल, तो फोर्थ एंगल की वैल्यू आ गई 135। Now I am going to explain question number 8. ABCD is a quadrilateral in which the bisector of angle B and angle C meet at O, यानी कि इनके बाइसेक्टर्स हैं, O पर मिलते हैं, एंगल A की वैल्यू 100 और एंगल D की वैल्यू 70। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC। अब आप सबसे पहले समझिए कि बाइसेक्टर कैसे कहते हैं। बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो दो ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, दो ये लाइन जो जा रही है और वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन जा रही है ओ सी, तो वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, यानी कि ये बाइसेक्टर जो है इस एंगलों को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। यदि एंगल ये बी है तो बी ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल सी है तो c/2 या c/2 ये भी हो जाएगा। अब आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इस पर सॉल्यूशन पे देखते हैं। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स के जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी ये चारों एंगल है, उनका सम कितना हो गया 360। फर्स्ट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 100 बताई है उसने, बी और सी की हमें मालूम नहीं है, डी की हमें वैल्यू बताई है उसने 70, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 170, इसको ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे तो
माइनस का हो जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 आ जाएगा। अब एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू निकल आई। अब ये बोथ साइड को आपको डिवाइड करना है 2 से। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 और ये यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ 2 से यहाँ। तो इसमें आप दोनों को इनको अलग लिख लेंगे, डिनोमिनेटर इनके दोनों के सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे 95। तो एंगल बी अपॉन 2 और एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 95। अब यहाँ से आप देखेंगे ओ बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि ओ बी जा रहा है इसका बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा आपके पास ओ बी ए और ओ बी सी, जो दोनों मैंने यहाँ लिखे इक्वल। अब इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, सम करके क्या कर लिखूँगा, इन दोनों को सम करूँगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इन दोनों का सम करके आपके पास एंगल बी बन गया ओ बी ए सी और ओ बी सी, यानी मुझे ओ बी सी की ज़रूरत थी इस ट्रायंगल में। तो मैंने इस ओ बी ओ को भी ओ बी सी में चेंज कर लिया, क्योंकि ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी सी है। तो इसमें ओ बी सी दोनों जगह होगा, तो ट्वाइस एंगल ओ बी सी मैंने यहाँ नोट कर दिया इज इक्वल टू बी, ट्वाइस को हम यहाँ ले गए, ठीक है ना। तो 2 को यहाँ ले जाएंगे तो एंगल ओ बी सी की वैल्यू आ जाएगी एंगल बी अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस वाले एंगल को भी आप करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है ओ सी बी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास c/2 आ जाएगी। अब क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो 3 एंगल्स हैं आपके पास, ये आपके पास जैसे कि दिखाया गया ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी, ये तीनों एंगल का सम करोगे आप तो 180 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ओ बी सी, ओ सी बी और 180। इसकी वैल्यू b/2 लिखी थी आपने, जहाँ आपने लिखी थी ये b/2, ये देखिए b/2 ओ बी सी की वैल्यू है। और अब यहाँ पे अब आपके पास ओ सी बी की है, तो ओ सी बी की वैल्यू आपने निकाली थी c/2 और बी ओ सी की आपको मालूम नहीं है, तो b/2 प्लस c/2, यानी कि एंगल b/2 प्लस c/2 आपके पास इन दोनों का जो सम दे रखा था वो 95 था। अब 95 इसमें यहाँ पुट कर देंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 85। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इन द एडजेसेंट फिगर DO and CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड सी, यानी कि ये जो लाइन जा रही है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर, तो जब इसकी वैल्यू आपके पास 20 है तो इसकी भी वैल्यू 20 होगी। अब ये बाइसेक्टर है तो ये 25 है तो ये भी 25 होगी। तो मैंने आपको पहले ही लिखा है यहाँ ओ डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, यानी कि ओ डी क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैंने इन दोनों एंगलों को इक्वल लिख लिया, ओ डी सी और ओ डी ए दोनों को इक्वल लिख लिया। ओ डी ए की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है 20, तो मैंने पुट कर दी, तो ओ डी सी की भी वैल्यू 20 हो गई। अब आपको सिमिलरली आपको क्या करना है, ओ सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है ना। तो ओ सी, तो इन एंगल का ओ सी बी और ओ सी डी, यानी इन दोनों एंगल का इक्वल लिख लिया मैंने यहाँ, ठीक है ना, ओ सी बी और ओ सी डी को। अब ओ सी डी की वैल्यू 25 पर पुट कर दी तो ओ सी बी की वैल्यू निकल आई। अब आपको इन दोनों की वैल्यू निकल आई ही है, ठीक है ना, और इसकी भी वैल्यू निकल आई है। तो आपको फाइंड कर लिया आपने, तो इस ट्रायंगल का लेंगे सम। अब ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, ओ डी सी और ओ सी बी डी और सी ओ डी, ठीक है, और या डी ओ सी। अब इनका सम करेंगे यहाँ पर आप, तो इनकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। 20 निकली थी, इसकी 25 निकली थी, इन दोनों का सम करेंगे ट्रांसफर करके 45 हो जाएगा, ठीक है ना, सम करके, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू डी ओ सी की वैल्यू आ गई 135। अब आपको एंगल डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल डी पर जो वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों एंगलों को ऐड करके मिलेगी, और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को ऐड करके मिलेगी। तो पहले एंगल ए डी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल डी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल डी की वैल्यू ओ डी ए और ओ डी सी वो रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपको इनका सम दोनों का रखेंगे तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 40, एंगल सी की भी वैल्यू 25 और 25 रख के 50 हो जाएगी। अब क्या करना है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सम करना है कितना, 360। एंगल ए की वैल्यू मालूम नहीं है, बी की मालूम पड़ी गई है, बी की हमारे पास ऑलरेडी इसमें 120 दे रखी है, सी की हमने यहाँ से ले लिया और डी की हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। इन सबों को टोटल करेंगे 210 आ जाएगा, 210 को ट्रांसफ़र करेंगे आपके पास तो माइनस का हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ओके,
फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी एक्स, यानी हर एक एंगल की वैल्यू जो है अगल बगल, जैसे हम फिगर भी बना देंगे तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं अगल बगल वाले, इन दोनों का सम करेंगे सर ए और बी मान लिया, सी और डी मान लिया, ये दोनों एक दूसरे के लिए एडजेसेंट हो गए, तो एंगल ए और बी का सम जो होगा 180। अब एक्स वैल्यू मान ली थी, इसकी भी एक्स वैल्यू मान ली थी, इन दोनों को ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 180। एक क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। ऐसे ही एंगल सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी एक्स सम ने मान दी थी, इसकी भी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 180। अब ये एंगल वो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2x प्लस 80 था, 180 था, और सेकंड इक्वेशन में भी 2x प्लस 180 था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2x प्लस 2x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180, तो इस दोनों में हमें बस कितना हो जाएगा 4x, इन दोनों को ऐड करके 360। अब आप 4 को डिवाइड में ले आएंगे और इस पर डिवाइड लगाएंगे 90 है, तो x यानी कि 90 आ गई, ईच एंगल की वैल्यू 90 हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। उसने कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके का नाम नहीं दिया मैंने इसमें। अब इसकी हर साइड को वो इक्वल बता रहा है। इक्वल तो रोम्बस में भी होती हैं, लेकिन रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता। इसलिए जब इसमें हमने लिख कर दिया व्हेन द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस इज 100%। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में वो क्वाड्रिलेटरल इट विल बी अ स्क्वायर एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, और स्क्वायर का हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ओके स्टूडेंट, it is enough for today. I will provide the next video very soon. Okay student, bye bye.